हेलो मेरे दोस्तों, माउंटेन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के वैदिक सभ्यता का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। तो पहला वीडियो जो है पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? आपका ऑप्शन है विश्वबारा, अपाला, गार्गी, घोषा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गार्गी। तो विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता थी विश्वबारा, अपाला, घोषा। तो वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी, वो गार्गी हो जाएगी। चलिए अगला सवाल है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे समान अपराध क्या था? आपका ऑप्शन है अपहरण, पशुओं की चोरी, डकैती, हत्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुओं की चोरी। तो पनी नामक अनार्य व्यापारी आर्यों की गायों को चुरा लेते थे। एक अनार्य व्यापारी थे पनी, वो आर्यों की गायों को चुरा लेते थे। अगला सवाल है, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। तो आत्मा के आने और जाने का ये परिकल्पना जो है देखने को मिलता है, मतलब पढ़ाई करने को मिलता है ऋग्वेद में। चलिए अगला सवाल है, बोगजकोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? आपका ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र। इंद्र, वरुण, रुद्र, सोम। इंद्र, नासत्य, सूर्य, पूषण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र। तो बोगजकोई अभिलेख में देवताओं का जो उल्लेख मिला है इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र का। पश्चिमी एशिया या एशिया माइनर, जिसे आधुनिक तुर्की कहा जाता है, में बोगजकोई से 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में दो कबीलों खत्ती और मितज्जी के बीच संधि का उल्लेख है। संधि की शर्तों की रक्षा करने के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता को साक्षी बनाया गया है। अगला सवाल है, किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है? आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। तो अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम जो है अथर्ववेद पड़ा। किसी यज्ञ में कोई बाधा आने पर उसका निराकरण अथर्ववेद ही करता था, अतः इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा गया। चारों वेदों में अथर्ववेद सर्वाधिक लोकप्रिय था। चलिए तो अगला सवाल है, दशराग युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया? आपका ऑप्शन है सिंधु, परुशनी, वितस्ता, सरस्वती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परुशनी। तो दशराग युद्ध जो है परुशनी नदी के तट पे लड़ा गया था, जिसका आधुनिक नाम है रावी। दशराग युद्ध भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 अन्य जनों के राजाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास जो है विजयी हुए थे। चलिए अगला सवाल है, भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ स्वरूप में मानी जाती है। आपका ऑप्शन है ऊर्ध्वगामी क्रमानुसार, पुरोहित प्रधान, सामाजिक सौहार्द, कार्यों का विभाजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्यों का विभाजन। भारतीय जाति व्यवस्था कार्यों के विभाजन में श्रेष्ठ स्वरूप में मानी जाती है। अगला सवाल है, वेदांग की कुल संख्या कितना है? आपका ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। वेदांगों की कुल संख्या है 6। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए ही वेदांगों की रचना हुई थी। आपका अगला सवाल है,
सामवेद ग्रंथ है। सामवेद ग्रंथ है। आपका ऑप्शन है मंत्रों का, चिकित्सा का, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का, प्राचीन भारतीय इतिहास का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रों का। सामवेद में मंत्रों की मौलिक संख्या 1549 है। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला उद्गाता कहलाता है। अगला सवाल है, सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? आपका ऑप्शन है वशिष्ठ, विश्वामित्र, पुरु, कुरु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। तो 10 राग युद्ध जो हुआ था, 10 राग युद्ध जो हुआ था भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 अन्य जनों के राजाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। इस युद्ध का कारण भरत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित जो है विश्वामित्र के जगह पे वशिष्ठ को रखना चाहते थे, जिसके कारण जो है युद्ध हुआ था। विश्वामित्र ने 10 राजाओं को इकट्ठा कर सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी, परंतु सुदास ही विजयी हुए थे। अगला सवाल है, ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल निम्नलिखित में से किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो आपका ऑप्शन है अग्नि, इंद्र, सोम, सूर्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोम। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिसमें 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। सोम वनस्पतियों का अधिपति माना गया है। ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अगला सवाल है, पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजस्व गठन में मुख्य परिवर्तन क्या हुआ? आपका ऑप्शन है राजा भूमि का स्वामी हो गया, राजा का पद पैतृक हो गया, राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया, प्रशासकीय अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर भूमि विस्तार हो गया। तो पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजस्व गठन में जो परिवर्तन हुआ कि राज्य का जो संगठन का आधार जो कुल के आधार पर था वो भूमि विस्तार के आधार पर हो गया। अगला सवाल है, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित है, उसने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया, किस वंश से संबंधित था? आपका ऑप्शन है अनु, दुहि, त्रित्सु, यदु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रित्सु। तो भारत वंश को ही त्रित्सु राजवंश कहा जाता है। तो भारत वंश को ही त्रित्सु राजवंश कहा जाता है। तो 10 राग युद्ध जो हुआ था वो राजा सुदास और 10 अन्य जन के राजाओं के बीच में हुआ था। राजा सुदास जो है विश्वामित्र को पुरोहित के रूप में हटाकर वशिष्ठ को रखना चाहते थे, जिसके कारण विश्वामित्र ने 10 राजा को संगठित कर सुदास के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। 10 राग युद्ध जो है पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ है? आपका ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, महाभारत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में एक राजा परीक्षित का उल्लेख है जो मृत्युलोक का देवता था। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन है अजातशत्रु काशी, अश्वपति केकय, जनक विदेह, जन्मेजय गंधार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जन्मेजय गंधार। तो उत्तर वैदिक साहित्य में अजातशत्रु जो हैं काशी के राजा थे, जनक विदेह के राजा थे, अश्वपति केकय के राजा थे, लेकिन जन्मेजय हस्तिनापुर के राजा थे। तो मेरे दोस्त, अगर मेरा वीडियो
पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला सवाल है, निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था? आपका ऑप्शन है अथर्वयु, ब्रह्मा, होता, उद्गाता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का कार्य जो था, यज्ञ जो हो रहा था उसके संपादन का निरीक्षण करना था। अगला सवाल है, सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग। तो सर्वप्रथम साहित्य का जो वेद था वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद था। अगला सवाल है, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका ऑप्शन है खेती, शिकार, मछली पकड़ना, पशुपालन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। वो पशुओं को पालकर अपना जीवन यापन करते थे। अगला सवाल है, सबसे पूर्व जाने वाली स्मृति कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, मनु, बौधायन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनु स्मृति। तो सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति जो है मनु स्मृति है। मनु का धर्मशास्त्र हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। मनु स्मृति में चारों वर्णों एवं जातियों का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है, ऋग्वेद सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की। आपका ऑप्शन है ब्रह्मा, यज्ञवाद, आत्मा, अद्वैतवाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यज्ञवाद। तो ऋग्वेद सभ्यता में यज्ञवाद को ऋषियों ने आलोचना की है। अगला सवाल है, वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है श्रुति, जातक, पुराण, राजतरंगिणी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रुति। तो वैदिक युगीन यानी वैदिक युग के इतिहास का प्रधान स्रोत जो है वो श्रुति है। आपका अगला सवाल है, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? आपका ऑप्शन है सेनानी, गोपीकर्तन, पुरोहित, रानी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेनानी। तो वैदिक युग में राजतंत्र था, तो राजतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी सेनानी होता था। सेनानी राज्य के उच्च अधिकारी थे जो कुलीन वर्ग से संबंधित थे। अगला सवाल है, मिताक्षरा की रचना किसने की? आपका ऑप्शन है दैवनभट्ट, दायभाग, जेमुतवाहन, संत विज्ञानेश्वर। तो मिताक्षरा की रचना संत विज्ञानेश्वर ने की। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं जो कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। इस ग्रंथ से पता चलता है कि पिता के जीवन काल में भी पुत्रों को संपत्ति का भाग मिल सकता है, जो आज बंगाल, असम तथा पूर्वी भारत के राज्यों को छोड़कर समस्त भारत में प्रचलित है। अगला सवाल है, प्रारंभिक स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दी गई भिक्षा। आपको ऑप्शन है लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, जल से पवित्र कर लेनी चाहिए, कुछ भी नहीं कहा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नहीं लेनी चाहिए। तो प्रारंभिक स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दी गई भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शूद्र की जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी, इसीलिए शूद्र के द्वारा जो भिक्षा ब्राह्मण को दी जाती थी उसको नहीं लेनी चाहिए। अगला सवाल है, निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का कौन सा था? आपका ऑप्शन है शतमान, कृष्णल, निष्क, पंचमार्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निष्क। तो सबसे प्राचीन जो सोने का सिक्का था उसका कहा गया निष्क, उसका निष्क नाम रखा गया। तो मेरे दोस्त, मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए अगला सवाल है,
पूर्व वैदिक काल में निम्न में से किसमें प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता था? आपका ऑप्शन है जन, सभा, समिति, विद्वत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जन। तो जन पर प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता था पूर्व वैदिक काल में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? आपका ऑप्शन है अश्वमेघ, राजसूय, अग्निष्टोम, वाजपेयी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजसूय। तो राजसूय यज्ञ जो है राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। राजसूय यज्ञ में वरुण और इंद्र का अभिषेक किया जाता था। अगला सवाल है, वेद त्रयी कौन कौन वेद जो है, किस वेद को वेद त्रयी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो वेद जो है 4 है, जिसमें अथर्ववेद को छोड़कर सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। अगला सवाल है, ऋग्वेद का सर्वप्रमुख देवता कौन थे? आपका ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, ब्रह्मा, वरुण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। तो ऋग्वेद का सर्वप्रमुख देवता है इंद्र। सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब प्रारंभ हुई? आपका ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, महाकाव्य काल, सूत्र काल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग वैदिक काल। तो राजा को राज्याभिषेक की परंपरा शुरू हुई थी ऋग वैदिक काल में। चलिए अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? आपका ऑप्शन है ब्राह्मणों पर कर का भार था, केवल वैश्यों पर कर का भार था, केवल क्षत्रियों पर कर का भार था, शूद्रों पर कर का भार था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल वैश्यों पर कर का भार था। तो उत्तर वैदिक काल में समाज जो है 4 वर्ण में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र से कोई कर नहीं लिया जाता था। क्षत्रियों की स्थिति ब्राह्मणों से श्रेष्ठ थी। शूद्रों की जो दशा थी समाज में बिल्कुल निम्न थी। तो कर का जो सारा भार था वो वैश्यों पर था। तो उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्यों पर कर का भार था। अगला सवाल है, वह स्मृतिकार जिसने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमति दी थी? आपका ऑप्शन है अपरादित्य, विज्ञानेश्वर, जिमुतवाहन, विश्वरूप। तो आपका राइट हो जाएगा विज्ञानेश्वर। तो मिताक्षरा के लेखक जो विज्ञानेश्वर हैं वो पिता के जीवन में ही काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति के विभाजन की अनुमति दी थी। उनका ये किताब जो है, पुस्तक है, उसमें इसका वर्णन है। अगला सवाल है, जनक के दरबार में गार्गी ने क्या चुनौती दी थी? आपका ऑप्शन है अष्टावक्र को, विश्वामित्र को, वशिष्ठ को, याज्ञवल्क्य को। तो जनक के दरबार में गार्गी एक विदुषी थी, वैदिक काल की विदुषी थी गार्गी, जिसने चुनौती दी थी याज्ञवल्क्य को। अगला सवाल है, वैदिक कालीन रत्निन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वैदिक काल में राजा के अतिरिक्त जो राज्य का अधिकारी थे वो रत्निन कहलाते थे। तो कहता है कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है? तो वे रत्न धारण करना पसंद करते थे, बिल्कुल सही है। तो वैदिक काल में रत्निन जो है रत्न धारण करते थे, राजकीय सेवा में रत्कुलीन व्यक्ति थे, अयोग्य व्यक्ति नहीं थे, वो योग्य व्यक्ति थे। तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। और वैदिक काल में वे राजकीय कर्मचारी थे, तो ये सत्य हो जाएगा। तो वैदिक कालीन रत्निन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वे अयोग्य व्यक्ति थे। अगला सवाल है, विख्यात दशराग युद्ध हुआ था,
आपका ऑप्शन है एक पक्ष में आर्य तथा दूसरे पक्ष में आर्य एवं अनार्य दोनों के मध्य, दो विभिन्न आर्यों के मध्य, आर्य एवं अनार्यों के मध्य, दो शक्ति संगठनों के बीच जिनमें प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य सम्मिलित थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दो शक्ति संगठनों के बीच जिनमें प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य सम्मिलित थे। तो दसराग युद्ध जो है पुरोसनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसको आज रावी नदी कहा जाता है। तो पुरोसनी नदी के तट पे राजा सुदास जो भरत वंश के थे, जिसे त्रिशु राजवंश भी कहा जाता है, तो राजा सुदास एवं 10 जन के राजा के बीच जो है युद्ध लड़ा गया था। क्यों लड़ा गया था? क्योंकि राजा सुदास जो है विश्वामित्र को पुरोहित के रूप में हटाकर वशिष्ठ को रखना चाहते थे, जिससे विश्वामित्र ने 10 राजाओं को इकट्ठा कर सुदास के विरुद्ध युद्ध छेड़ दी, जिसमें सुदास जो है विजयी हुए थे। तो इसमें आर्य और अनार्य जो है दोनों ओर से भाग लिया था। अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य में रचित है? आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है, जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है यजुर्वेद। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कुल मंडल कितना है? आपका ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। तो राइट आंसर हो जाएगा 10। तो ऋग्वेद में कुल टोटल मंडल जो है वो 10 है। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक काल के विषय में सत्य क्या है? आपका ऑप्शन है ब्राह्मण कर से मुक्त न थे, प्रायः कर का भार वैश्य समुदाय पर था, शूद्रों की स्थिति दयनीय थी, बाल विवाह प्रचलित था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रायः कर का भार वैश्य समुदाय पर था। ऋग्वैदिक काल में जो है लोग समाज जो है 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें कर का भार जो है केवल वैश्य समुदाय पर था। तो ऋग्वैदिक काल में कर का भार जो है केवल और केवल वैश्य समुदाय पर था। तो मेरे दोस्त, मेरे वीडियो को देखकर कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग के लिए जो है वो कोई भी कंपटीशन के लिए क्यूज कराते हैं, आप भी क्यूज में भाग ले सकते हैं। तो जूम ऐप के द्वारा ऑनलाइन क्यूज में भाग आप भी ले सकते हैं।